Hello everyone, my name is Ankusha Patil and I am a student at IIM Rohtak. Welcome to this video. Well, this video is actually very special and helpful for all of you who are planning to prepare for group discussion. Because in this video, we're going to be discussing all the tips and tricks that you should be knowing. The first most important thing that you should take care of is your preparedness level. You should be very well prepared of your current affairs, of whatever is happening in and around. Third, you should be very well prepared of the business news, the economic news and the general awareness. जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज कह लो. चलिए ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली बजट निकला है, तो यू शुड बी फॉर्मिंग अ प्रॉपर ओपिनियन ऑन बजट. बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. चेंजेस शायद आपके पैनल में जितने भी बच्चे हैं उन सबको पता होगा. हाउ यू कैन बी अहेड ऑफ अदर्स इज बाय फॉर्मिंग एन ओपिनियन. आपको भी फैक्ट्स पता है, बट उन फैक्ट्स का यूज करके आपको एक अपना ओपिनियन बताना है. ठीक है. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक क्वेश्चन जो आप सबके मन में होता है कि शैल आई बी समवन हु शुड बी स्टार्टिंग द ग्रुप डिस्कशन. अब द आंसर इज बोथ येस एंड नो. व्हाई डू आई से दैट? देखिए, सबको ऐसा लगता है कि अगर आप सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन में एंटर करते हैं तो इट फेचेस यू आउटस्टैंडिंग ब्राउनी पॉइंट्स. बट अगर आपका अप्रोच एंटरिंग द जीडी इस तरीके का है कि चाहे आपके थॉट्स आपके दिमाग में वेल स्ट्रक्चर्ड हो या ना हो, बट बिकॉज ब्राउनी पॉइंट्स मिलने वाले हैं, यू जस्ट हैव टू एंटर. इफ दैट इज योर अप्रोच, इट विल नॉट टेक यू एनीवेयर. इंस्टेड आई वुड रिकमेंड कि भाई बी द थर्ड पर्सन और द सेकेंड पर्सन टू पिच इन द ग्रुप डिस्कशन. लेट अदर्स स्टार्ट. सी इन द केस इफ यू नो द टॉपिक, तो फिर यू नो व्हाट यू कैन डू इज कि चलो लेट वन पर्सन स्पीक एंड देन यू नो कि व्हाट इज हिज ओपिनियन. अब हिज ओपिनियन से पहले जब तक वो बोल रहा है अपने खुद के ओपिनियन स्ट्रक्चर करो. सेकेंड, क्योंकि उसका पॉइंट आपने सुना है, नाउ यू नो कि वेदर यू वुड बी अग्रीइंग टू दैट पॉइंट और यू वुड नॉट बी अग्रीइंग. तो आप क्या कह सकते हो, एज मेंशन्ड बाय XYZ, I'd also like to add one more point because this is the rationale. It shows that you're attentive in the GD and it shows that you're actively listening to your fellow mates. That means you're really interested in the group discussion. ठीक है. और सेकेंड सिचुएशन ये हो सकती है भाई कि आपको ना टॉपिक के बारे में कुछ पता ही नहीं है. तो अगर आप सेकेंड केस में हैं, जब आपको टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता है, तो देखो टेंशन वाली कोई बात नहीं है. हो सकता है आपको टॉपिक अच्छे से समझ में ना आया हो. सो लेट 2-3 पीपल स्पीक. उनको एक्टिवली आप सुनो कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं. ठीक है. अगर आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि ओ ये बात चल रही है, ओ ये पॉइंट बोल रहे हैं, अच्छा फिर तो मैं ये पॉइंट भी बोल सकता हूँ. तो उस तरीके से आप एक न्यू अपना ओरिजिनल पॉइंट, ऑथेंटिक पॉइंट ला सकते हैं. उसे प्रॉपरली पहले स्ट्रक्चर करिए और स्ट्रक्चर करने के बाद ही उसे डिलीवर करिए या उसके बाद ही आप पिच इन करिए इन योर ग्रुप डिस्कशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. Now, the third most important thing is you should be a team player, someone who believes in teamwork, because group discussion, by the name only, group. So if you're not someone who believes in teamwork, this thing is not for you, my dear. This thing really is not for you. A lot of times what happen is पूरा group discussion एक fish market बन जाता है. सब लोग एक दूसरे को dominate करने की कोशिश करते हैं. सब लोग अपना point रखने की कोशिश करते हैं. But that is not the right approach. You should not be aggressive. You should not be dominating the group discussion. In fact, you should be someone who should be valuing the opinion of your fellow mates. And you should be actively listening to that. To that point, the fourth most important thing is active listening. अब ये काफ़ी underrated है, but this is the most important thing to keep in mind when you're going for any group discussion. क्या होता है, यूजुअली हम अपना पॉइंट बोल देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि चलिए हमने अपना पॉइंट तो कह ही दिया है, 1 या 2 बार पिच इन कर लिया है, हमारा ग्रुप डिस्कशन हो गया, वी आर डन एंड डस्टेड. बट पहली चीज, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपका हो गया है, तो आपके साथ झोल हो सकता है, माय डियर. कैसे? क्योंकि a lot of times panelists towards the end of the group discussion ask कि अच्छा randomly they ask people कि चलो you summarize the entire GD. तो क्या पता अगर आप वो हो जाएं, पर आपने तो किसी की बात सुनी ही नहीं है, तो आप तो समराइज नहीं कर पाएंगे. तो वहां तो गए आप, नैया डूब गई आपकी, तो है ना. सेकेंड पॉइंट ये हो सकता है, इसी का आप एडवांटेज ले सकते हैं. अगर आपने एक्टिवली सबकी बात सुनी है, आपने एक्टिवली नोट डाउन किया है कि XYZ ने ये चीज बोली है, तो आप खुद से
In fact, towards the end of the group discussion कह सकते हैं कि shall I go ahead and summarize the group discussion? Now that will fetch you brownie points. कि सच में आप interested थे, आप attentive थे, and eventually you have a good chance to get good points in your group discussion. Now the fifth most important thing is communication skills. अब आप सोचेंगे मेरी तो अच्छी नहीं है, एक दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में तो कम्युनिकेशन स्किल्स देखो एकदम से तो सुधर जाती नहीं है, तो फिर अब हम क्या करें? सिंपल सी बात है, देखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कम्युनिकेशन स्किल्स इज नॉट अबाउट हाउ फ्लुएंट यू स्पीक इंग्लिश, हाउ हाई लेवल वोकैबुलरी वर्ड्स यू यूज इन इंग्लिश, और हाउ फास्ट यू स्पीक इंग्लिश. It is just about how you can effectively convey your thoughts. तो अगर आप ये चीज़ सिंपल वर्ड्स के साथ आराम से क्लियरली कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख पा रहे हैं सामने, you are done, my dear friend. You are good in your communication skills. Now with this, we come to the end of this video, and I hope you all found this video really helpful, and if you did, then do not forget to like and comment down below. Well, take care of yourself and your loved ones. Bye bye.